वो कहते हैं ना, मौत जब भी आती है अपने साथ कोई ना कोई वजह ज़रूर लाती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इसी तरह का हादसा 26 नवंबर 1998 में पंजाब के खन्ना रेलवे स्टेशन के पास हुआ था। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह की रेल हादसे की वीडियोज़ मैं लाता रहूँ। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो में जो कि फिरोज़ाबाद रेल हादसे के ऊपर थी, मेरे एक सब्सक्राइबर ने खन्ना रेल हादसे की जानकारी के लिए भी कहा था। फिरोज़ाबाद रेल हादसे की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। बात है 26 नवंबर 1998 की उस काली रात की, जब यह हादसा हुआ था। जम्मू तवी से सेल्दा की ओर जाने वाली ट्रेन नंबर 3152 जम्मू तवी सेल्दा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से चलती है। वहीं दूसरी तरफ 25 नवंबर 1998 को ट्रेन नंबर 2903 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई से फ्रंटियर मेल, जिसका नाम उस समय हाल ही में ही बदला गया था, गोल्डन टेम्पल रखा गया था। तो ये ट्रेन वहाँ से चलकर अमृतसर कुछ ही घंटों में पहुँचने वाली थी। दोनों ट्रेनों को डीजल लोकोमोटिव हॉल कर रहे थे। हालांकि रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड थे। रात करीब 3:15 पर गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस खन्ना रेलवे स्टेशन को क्रॉस करती है और कुछ ही दूर चलकर पटरी टूटने की वजह से तकरीबन 8 से 9 कोच डिरेल हो जाते हैं, पटरी से उतर जाते हैं, जिसमें से 2 से 3 कोच बगल वाले ट्रैक पर जा गिरते हैं। क्योंकि रात का समय था तो सभी यात्री सो रहे थे। कोचेस डिरेल होते ही चीख पुकार मच चुकी थी, लेकिन ये चीख पुकार कुछ ही मिनटों में खामोशी में तब्दील होने वाली थी। दोस्तों, मौत का मंजर की शुरुआत बस हुई ही थी, क्योंकि दूसरी तरफ से सियालदा एक्सप्रेस लगभग 100 से 110 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही थी। दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस के गार्ड ने सियालदा एक्सप्रेस के गार्ड को डिरेलमेंट की जानकारी दे दी थी, पर समय सिर्फ 1 से 2 मिनट का ही था। डिरेलमेंट और एक्सीडेंट के बीच में बस 1 मिनट का ही समय रहा होगा। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन को रोक पाना बहुत ही मुश्किल था, और सियालदा एक्सप्रेस ट्रैक पर पड़े गोल्डन एक्सप्रेस के कोचेस, जिसमें पैसेंजर मदद की गुहार लगा रहे थे, उनको उड़ते हुए उनसे टकरा जाती है। चारों तरफ लाशें ही लाशें थीं, खून पड़ा हुआ था, लोग चिल्ला रहे थे। दोस्तों, हादसा इतना भयानक था कि सियालदा एक्सप्रेस का लोकोमोटिव चूर चूर हो चुका था। लोकोमोटिव पे बैठे दोनों लोको पायलट्स की मौके पर ही मौत हो गई थी। लोकोमोटिव को पहचानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही रेस्क्यू टीम आर्मी को बुलाया गया। क्रेन्स से लोकोमोटिव को अलग करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन लोकोमोटिव कुछ इस तरह से फंसा हुआ था कि गैस सिलेंडर फायर से काट काट कर निकाला गया था। रिपोर्ट्स की माने तो इस हादसे में तकरीबन 300 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 400 प्लस लोग इंजर्ड थे। शुरुआती जांच में पता चला कि हादसा पटरी के टूटने की वजह से हुआ। फिर पता चला कि थर्मल एक्सपेंशन के कारण फिश प्लेट टूटने की वजह से ये डिरेलमेंट हुई थी। आइए जानते हैं थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। दोनों पटरियों के बीच में गैप होता है, क्योंकि गर्मी और सर्दी की वजह से पटरी एक्सपेंड या सिकुड़ती है, तो इसका मेंटेनेंस भी किया जाता है, इसकी समय समय पे देखभाल भी की जाती है। लेकिन काफ़ी समय से इसका मेंटेनेंस ना हो पाने की वजह से फिश प्लेट टूट जाती है और ये हादसा हो जाता है। तो दोस्तों, इसका जिम्मेदार कौन था? रेल कर्मचारी, या रेलवे का प्रॉपर सुपरविजन ना होना, या कुछ और? हादसे की वजह कुछ भी रही हो, लेकिन बहुत से मासूमों ने अपनी जान गंवाई थी। किसी ने अपना भाई, किसी ने अपनी बहन, तो किसी ने अपने माता पिता को खोया था। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की रेल हादसे की जानकारी या कोई और रेल हादसे की जानकारी आप लाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद।